या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आज चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्र की 8वें दिन है और माँ महागौरी को 8वां दिन समर्पित होता है। अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ के 9 रूप हैं और 10 महाविद्याएं हैं। सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अच्छे पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, वहीं कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। वैसे अष्टमी और नवमी दोनों दिन कन्या पूजन किया जाता है। आप जिस दिन करते हो उसी दिन आप कर सकते हैं। शिव महापुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। तो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि है 16 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को। तो मंगलवार को आप अष्टमी का व्रत रख सकते हैं और इसी दिन माता को श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। अब जान लेते हैं माता का स्वरूप क्या है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है और डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ बाईं तरफ का अपने भक्तों को अभय प्रदान करता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ की उपासना मंत्र है, श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोदया। धन वैभव की अधिष्ठात्री देवी है माँ महागौरी। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेतवर्ण और श्वेतधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार करती हैं। इन दिन कन्या का पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। आज के दिन माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दें। वही जो भक्त कन्या पूजन करता है वे हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े आज के दिन पहनना चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। माँ महागौरी का ध्यान मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए रोज की तरह। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आज के दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर माता की चौकी के पास बैठ जाएं। शुद्ध जल, गंगा जल मिश्रित लेकर बैठें। शुद्धिकरण करने के बाद हल्दी, कुमकुम, अक्षत, रोली से माता का तिलक करें, गणेश जी का। उसके बाद सभी कलश को करें और अखंड ज्योत अगर जलाए हैं तो उनका तिलक करें। अब एक दीप प्रज्वलित कर लें घी का।
जो साक्षी दीप माना जाता है, और जटा वाला नारियल जिसमें पानी रहता है उसका आज माँ महागौरी का भोग लगाएं। अष्टमी के दिन पानी वाले नारियल का भोग लगाया जाता है जो माता को अति प्रिय है। इसके बाद मंत्रों का जाप करें, रोज़ की तरह पाठ करें। जो आप दुर्गा चालीसा या सप्तशती का पाठ करते हो तो वो पाठ करें, आरती करें। इसके बाद क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। और आज के दिन माता के पूजा सामग्री में सुहाग का सामान जरूर अर्पित करना चाहिए। यदि आप पहले दिन चढ़ा दिए हैं तो आज अष्टमी के दिन आपको 3 या 5 की संख्या में सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे माता की आशीर्वाद मिलती है। और आज के दिन माता का कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरे नमः का जाप करते रहना चाहिए पूजा करते समय। और माँ को लाल चुनरी भी आज के दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफ़ेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और आज के दिन माता को सफ़ेद फूल अर्पित करना चाहिए। माँ महागौरी का प्रिय फूल है रात की रानी, जो आपको अगर मिल जाए तो ज़रूर चढ़ाइएगा। यदि ना मिले तो सफ़ेद फूल आज के दिन माँ को चढ़ा सकते हैं। माँ महागौरी के पौराणिक कथा के अनुसार इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौरवर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी हैं और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने का प्रचलन है। माँ महागौरी राहु के स्वामिनी मानी गई हैं। जो जातक नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं उनकी जन्म पत्रिका राहु दोष समाप्त हो जाता है और इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। जय माँ महागौरी। दूसरी कथा के अनुसार देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल फल और पत्तों का आहार करती थीं। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ है और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्यामवर्ण के साथ प्रकट हुई जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। माँ महागौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। माँ महागौरी की आरती। माँ महागौरी की जय। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कौशिकी देवी जग विख्याता। हिमांचल के घरे गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधारता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो।
जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। महागौरी माता की जय। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना जानती हूँ, न विसर्जन करना जानती हूँ, और ना ही पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बे कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मा आदि देवगण भी पाने में असमर्थ हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ, अतः इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में माँ महागौरी की जय हो ज़रूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ महागौरी, जय माता दी।